कहते हैं ना कि जिस चीज़ से वास्ता पड़ा नहीं होता, उसका हमें पता नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। मेरी अपनी एक छोटी सी स्टोरी सुनिए, जिससे कि मैंने स्ट्रॉबेरी को ग्रो करना सीखा। इसकी थोड़ा खट्टे मीठे होने की वजह से मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसको ग्रो करना अपने टेरेस गार्डन पर बहुत अच्छा लगता है। एक बार की बात है, लेकिन मुझे स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर बहुत पसंद हैं। बिस्किट में हो, चॉकलेट में हो, या आइसक्रीम में हो, केक में हो, पेस्ट्रीज में हो। वैसे तो नर्सरी से मैं पौधे लाई और उगाया भी मैंने, और जितने ग्रो हुए खा भी गई। मैंने कभी नहीं सोचा कि बीज से ग्रो होती है, तो लाई इसके पौधे तैयार कर ले। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि मैंने कट किया, उसके अंदर ढूंढा, बीज निकले ही नहीं। तो मैंने सोचा अरे इसमें तो बीज है ही नहीं, फिर कहाँ है। खैर ये बात आई गई हो गई। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्यूब पर मैं वीडियो देखती गई, मुझे इसके बीज के बारे में पता चला। फिर मैंने अपने सारे यूट्यूबर्स फ्रेंड को अपने मन में शुक्रिया अदा किया कि काश अगर उन्होंने वीडियो ना शेयर किए होते तो मैं ना सीख पाती। देखिए, स्ट्रॉबेरी के सीड्स इसके ऊपर हैं, कुदरत का करिश्मा है। और अब मैं ये सोचकर वीडियो शेयर कर रही हूँ कि अगर किसी को नहीं पता होगा, तो अब आसानी से स्ट्रॉबेरी जैसा लवली, टेस्टी, यमी सा फ्रूट अपने घर में ग्रो कर सकेंगे। अच्छा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्या आपके भी माइंड में ऐसी ही कोई बात थी? चलिए, देखिए मैंने किसी को खाने नहीं दिया। पहले तो मॉल से मैंने स्ट्रॉबेरी का एक पैकेट मँगाया, 90 रुपीज़ का आया। और मॉल वग़ैरह में शायद मुझे रेट नहीं मालूम। बेटी लेकर आई मेरी, वो भी मेरे लिए कि मम्मी स्ट्रॉबेरी ग्रो कीजिए। तो फिर मैंने किसी को जिसको भी दिया उससे कहा कि वॉश करने के बाद ना इसको मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं इसके छिलके उतार लूँ और फ्रूट आप खा लो। ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, मानते हैं कि छिलके के अंदर थोड़ी ताकत होती है, लेकिन एक आध बार ताकत मत लीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम में ले लीजिएगा। अभी मुझे सीड्स मिल जाने दीजिए। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्री के बीज मिल रहे हैं, क्योंकि 90 रुपीज़ का खर्चा तो हुआ ही ना, पर फ्रूट खाए भी तो ऐसा कोई लॉस है नहीं। सब तो नहीं, लेकिन मैंने हेल्दी सी रेड रेड कलर की 2 से 3 स्ट्रॉबेरी से पील्स निकाले उसके, और ये इस तरीके का जो निकला पल्प उसका, तो मैंने बच्चों को दे दिया कि आप लोग अब इसको खा डालिए। तो फिर जब इसके पील मुझको मिल गए, फिर मैंने क्या किया, देखिए एक प्याला लिया, उसमें इन छिलकों को चिपका दिया। अच्छा, मैंने कट किए थे रात में, तो फ्रूट खाने को दे दिए, और फिर मैं इसको लाकर टेरेस पर रख गई। ये क्या हुआ कि चिपक गए। मैं सोच रही थी कि कागज़ के ऊपर लगा दूंगी तो कागज़ गर्म होगा, छुड़ाने में आसानी रहेगी, लेकिन ये रात में रखे रहे ना रूम में, तो ये कटोरी के साथ चिपक गए। तो फिर मैंने इसको धूप में लाकर रख दिया। एक दिन ये धूप में पूरा रख दिया, और इस तरीके से और खोलकर, लेकिन जो सीड्स थे वो ऊपर की तरफ थे। अब जब धूप से गर्म होती कटोरी, तो दोनों तरफ से ये सूख गए, बहुत जल्दी सूख गए। और एक दिन धूप भी इसमें काफ़ी तेज़ रही, फिर उसके बाद मैंने इसको रखा छोड़ दिया। चलिए, नेक्स्ट डे मैं इसको आकर देखती हूँ, तो ये इतने सूख चुके थे। मैंने थोड़ा-सा बीजों को स्क्रैच करके देखा धीरे-धीरे कि कहीं ये टूटकर पाउडर तो नहीं बन जाएँगे। भई फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन पाउडर-वाउडर इसका कुछ नहीं बना। दाने मैंने नाखून से नहीं, फिंगर के फ्रंट पोर्शन की तरफ से निकाले, तो देखिए कुछ इस तरीके के ये दाने सूख कर हुए। ये इस टाइम ब्राउनिश हैं, पहले येलो-येलो लग रहे थे, और अगर थोड़ी पुरानी स्ट्रॉबेरी होती तो हल्के ब्लैकिश भी हो जाते हैं। तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। ऐसा होता है या नहीं होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं नेक्स्ट टाइम में अपडेट दे सकती हूँ। अभी मैं इतना ही कर रही हूँ जितना कि मैं खुद सीख रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से सीड्स मैंने इसके निकाले, और ऐसा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी करके देखिएगा अगर नहीं किया है। वैसे तो बहुत से लोगों ने किया भी होगा। फिर मैंने सारे सूखे-सूखे पील्स को उचाट-उचाट कर कटोरी से सब सीड्स को एक साइड में कलेक्ट किया, तो ये अच्छे से सूख गए थे। फिर मैंने सोचा इसको ग्रो करूँ या ना करूँ, पर अभी क्या है ना कि मिट्टी वग़ैरह बनानी पड़ेगी, तो सोचा कि एक दिन इसको और सूख जाने देते हैं। फिर कुछ से छूट पाई भी नहीं ना, फिर मैं इसको ढक कर रख दिया कि चलिए सूख जाएँगे, तब फिर मैं इन्हें निकालूँगी और फिर मैं इसे ग्रो करूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इन सीड्स में ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से फ्री में मुझे सीड्स मिले। अब इससे प्लांट्स रेडी हो सकते हैं। फरवरी महीना अच्छा भी है,
तो आप ग्रो करने की भी कोशिश कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।